आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है ध्यान योग। और हम लोगों ने ध्यान योग में पढ़ा कि अगर हमें अपने आप को अगर योगारूढ़ बनाना है, मतलब समाधि की अवस्था में पहुंचना है, तो भगवान ने बताया कि मन इंद्रियों को वश में करके हम अपने आप को जो अपने आप ध्यान लगा के फिर अपने इंद्रियों को और इच्छाओं को एक तरफ करके कृष्ण भावित होके फिर हम अगर किसी को अभ्यास करते हैं तब जाके हम उससे उसको पा सकते हैं। तो अर्जुन को ये बताया तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल है आज के युग के लिए, मतलब जो हम जिस युग में हैं अभी, इस युग के तो बहुत कठिन मार्ग है ये। ऐसे कोई कैसे इस तरह से अभ्यास कर सकता है इस युग में, जहाँ पे अगर जो जो ऐसा युग है कि हम मन को ध्यान में नहीं बैठ सकते ज्यादा देर, ना ज्यादा देर हम लोग अभ्यास कर सकते हैं मन को अ, स्थिर रखने में। तो कैसे हम इस युग में कैसे हम कर सकते हैं? तो ये पूछने अर्जुन पूछ रहे हमारे लिए, क्योंकि हम हम अ, कितना हम कर सकते हैं इसके लिए, कितना हम कितने पात्रता है, कितने पात्र रूप से योग अभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन पूछे कि आज 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 के युग तो थोड़ा सा 5 मिनट नहीं बैठ सकते किसी अभ्यास के लिए, तो वो कैसे बैठ सकते हैं इस अभ्यास में? तो इसीलिए अर्जुन पूछे तो अर्जुन ने बताया, भगवान ने बताया ना, भगवान ने बताया उनको, भगवान ने उनको बताया। हरे कृष्ण। स्वागत है। भगवान ने क्या बताया कि कैसे योग अभ्यास और विरक्ति विरक्ति और अभ्यास करना पड़ेगा, उसको बार बार उस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस मन को एक जगह पे स्थिर कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि कोई कुएं में क्या करता है, कुएं में बाल्टी को खींचता है रस्सी से बार बार, तो उस पत्थर में भी निशान हो जाता है। तो उसके उसी तरह मन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस चीज का अभ्यास रोज अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको आ, उसको हम सही तरीके से स्थिर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है 36 और 37। इसमें से हम लोगों को देखना है कि कैसे हम इस आ, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को कैसे कितना निश्चित कैसे कर सकते हैं, उसको सफलता को निश्चित कैसे कर सकते हैं और इस योग अभ्यास से, उसके बारे में। तो श्लोक क्रमांक 36 इस प्रकार से, अंशंस्यात्मना योगो दुष्प्राविति में मति वश्य आत्मना तो यतत शक्यो आवक्तुम उपायत। इसका मन उच्च फलांग या उसके लिए आत्म कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा भगवान अभी बता रहे हैं, उदाहरण मतलब बता रहे हैं कि आंसर कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने पूछ लिया तो आंसर कर रहे हैं कि जिसका मन उच्च कलंक, जिसका मन आत्म कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित हो, निचला मतलब इधर उधर भागते रहता है, लेकिन उसके लिए आत्मसात का मार्ग कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है उससे समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, मतलब निश्चित है। ध्रुव मतलब होता है निश्चित है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान घोषणा कर रहे हैं कि भौतिक जो मन को है ना, जो भौतिक व्यापार जैसे बिजनेस है, भौतिक ये चीज करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, इसकी इच्छा को क्या करना पड़ेगा, विलग करना पड़ेगा अपने आप को इसे विलग रखना पड़ेगा। फिर जाके आप आत्म सर्व में शायद पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और भौतिक मोह में मन लगा के योग कर, मानो अग्नि के, अगर कोई बोल रहा है कि हम भौतिक चीज भी करेंगे, भोग भी करेंगे और साथ में हम ये योग अभ्यास भी करेंगे, तो उस प्रकार से जैसे कोई अग्नि जला है ना, आग जल रहा है, उसमें हम पानी से प्रज्वलित कर रहे हैं, घी से हम डालते हैं तब प्रज्वलित होता है ना, तो हम क्या करें, पानी डाल रहे हैं उसमें। तो अगर पानी डालेंगे तो वो आग रहेगी क्या? नहीं रहेगी, वो बुझ जाएगा। तो इस तरह से अगर एक अभ्यास कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो सकते। और दूसरा क्या बताते हैं कि हमें अगर करना है तो हमको मन को निग्रह करना पड़ेगा। मन का जो कार्य है, जो मन जो हमें चंचलता से इधर उधर भटकाते रहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उससे दूर रखना पड़ेगा, जो भौतिक चीजों से, उस पर योग अभ्यास करना पड़ेगा। इसको
तो समय का अपव्यय नहीं करना पड़ेगा। समय के साथ उसको यह अभ्यास करते हुए हम जब मन को स्थिर करके निग्रह करके करते हैं, तभी जाके हम आत्म साधना के मार्ग में सफल हो सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं नियंत्रण? मन को बस को नियंत्रण करना है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान का नाम, दिव्य प्रेम भक्ति को बार बार नियंत्रण मन में लगाना, लगातार लेते रहना है, जिससे उसका मन वश हो जाए। जैसे हम देखें ना कि कोई चीज को हम फोकस, जैसे होता है ना कि एक आपने फोकल लेंस देखा होगा, आपने देखा होगा वो जो मैग्नीफायर लेंस लेंस होता है, तो क्या करता है, उसको हम लोग सूर्य के सामने रखते थे बचपन में, और क्या करते थे, सूर्य से आता था किरण और वहां जल जाता था, हम खुश हो जाते ये जल गया। तो उसी प्रकार हमें कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को उसी चीज में अभ्यास करना पड़ेगा बार बार, तभी जाके वो सफलता प्राप्त होगी। जैसे वो फोकल लेंस से आता है, फोकस होता है, फिर जाके वहां पे जलता है कोई चीज। क्यों? क्योंकि वो फोकस पूरा, प्रकाश पूरा हीट क्या है, एक जगह पे जाके रह रहा है। तो उसी तरह मन का भी केंद्रित करना पड़ेगा एक जगह पे, तभी जाके वो मन स्थिर हो पाएगा। तो पहले ही भगवान ने बताया कि मन स्थिर करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भगवान में, भगवान में स्थिर रखता है जो अपने माइंड को, तभी वो असली योगी कहलाता है। इस प्रकार से फिर अतिरिक्त प्रयास क्या करना है कि फिर क्या करना है, जैसे अब जो मन होता है ना, एक स्पॉन्ज की भांति होता है। स्पॉन्ज देखे ना, स्पॉन्ज की भांति होता है। वो क्या करता है, जिस जिस चीज में रखते हैं वो क्या करता है, उसको सोख लेता है, धीरे धीरे सोखता है वो। तो मन क्या होता है, शुरू में कभी मन नहीं लगता, शुरू में हम कुछ भी करते हैं तो मन नहीं लगता। शुरू में हमें पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोज रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, फिर धीरे 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 माइंड उसको एब्जॉर्व करता है। तो उसी प्रकार जब माइंड को हम योग अभ्यास में लगाते हैं, तो एक बार में नहीं आता, उसको बार 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 उसको उस चीज में लगाना पड़ता है। धीरे धीरे जाके उसको क्या करता है, वो स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्व कर लेता है। तो माइंड एक ऑब्जर्व मतलब स्पॉन्ज की भांति है। हमें भी इसी प्रकार से मन को धीरे धीरे उस सरलता से अपने उसको लेके आना है, तभी जाके हम इस कृष्णा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें अतिरिक्त प्रयास ये करना है कि बिना, अरे एक और चीज है, जैसे योग अभ्यास को में क्या करना है, भावना भावित होते बिना अगर हम योग अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि हम हम बिना सफलता नहीं मिल सकती। अगर हम कृष्णा भावित होके भी अगर योग अभ्यास करेंगे, तो निरंतर प्रयास करेंगे, तो हमको फल मिलने के ज्यादा चांस है, फल प्राप्त होगा। क्योंकि कृष्णा भावित व्यक्ति अपने ही मन इंद्रियों को बस में कर लेता है धीरे धीरे, उसको करने के, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही है। जैसे कोई चीज हम किसी में डाल देते हैं सिस्टम में, तो वो क्या करता है, उस सिस्टम का हावी होता है, उस सिस्टम में चलना शुरू हो जाता है। जैसे हम जब कृष्णा माइंड में नहीं होते, तो हमारा कोई कुछ रूटीन नहीं होता, कोई जैसे तैसे उठना है, जैसे कैसे खाना है, जो भी करना है ऐसा होता है। लेकिन जब हम कृष्णा माइंड होते हैं, जब हम, तो हम लोग का जो जो नियमित कार्य है वो क्या हो जाता है, रेगुलर। जैसे हम लोग चलते हैं, सुबह उठना है, भगवान के पास, भगवान का क्या करना है, भक्ति करना है, जाना, मंगल आरती करना है, फिर जप करना है, ऐसे अब उसको रीडिंग करना है, ऐसे बन जाता है सिस्टम। इसीलिए इस सिस्टम में डालना जरूरी होता है। तो मन क्या है ना, जब तक उसको हम जिस चीज में नहीं लगाते, जब तक उसको नहीं डालते उस सिस्टम में, तो तब तक वो नहीं स्थिर होगा। तो इसीलिए माइंड को हमें हमेशा धीरे धीरे प्रयास करना है। ऐसे नहीं कि एक ही बार में माइंड आपका वश में आ जाएगा, वश में करने का प्रयास नहीं करना, बस मन को हमको ऐसे चीज में इंगेज करना है जो भगवान की भक्ति और ध्यान लगा सके। इसीलिए तो यहाँ पे तब आपकी जो सफलता है, जो आपका सफलता है आत्म साक्षात्कार का, वो सफल हो सकता है, यही निश्चित हो जाएगी इस प्रकार करने से। हरे कृष्णा। तो हम फिर आगे निकल लेते हैं, नेक्स्ट लोग क्या अर्जुन फिर पूछते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमें डाउट हो सकता है, वही क्वेश्चन अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन वाच अयति सदयुपेते युपेते योगा योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, उस असफल योगी को गति क्या है, जो प्रारंभ में सदापूर्वक आत्मसात की विधि करण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि चलिए ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया कि योग अभ्यास शुरू कर दिया, मतलब मैंने चालू कर दिया योग अभ्यास कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका क्या होगा जो बीच में छोड़ दिया?
बीच में छूट जाएगा, मान लो हम अगर बीच में मेरा पतन हो गया, मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा, हमारी आगे की गति क्या होगी, और वो बाद में भौतिकता बाद में पड़ेगी। मान लो अभी हम बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, मतलब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं कि बहुत लोग बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे, बीच में फिर बीच में क्या होता है कि बीच में वो सब कुछ छोड़ के फिर भौतिकवाद में आ जाते हैं। उनके क्या होगा वो पूछ रहे हैं, ये अर्जुन की नहीं हमारी क्वेश्चन है, हम पूछना चाहते हैं। तो वो हमारे समझ को जान रहे थे कि आने वाले लोगों को संदेह होगा कि चलो हम स्टार्ट तो कर दिए हैं, लेकिन बीच में अगर छूट गया तो हम क्या करेंगे। तो उसमें बोलते हैं कि देखो, हम यहाँ पे प्रपात तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवत गीता का जो आत्म संस्कार का जो मार्ग है, का मूलभूत चीज क्या है आप बताइए। अगर आत्म संस्कार प्राप्त करने का मूलभूत नियम क्या है, बताइए, कौन बताएगा। सबसे बड़ा मूलभूत नियम क्या है कि हाँ बेसिक क्या है, सबसे पहले क्या जानना चाहिए हमें अगर हमको आत्म संस्कार करना है, ऐसे बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण। सबसे पहले प्रभु जी हमें अपनी सेवा को देखनी चाहिए और भगवान को खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर, हाँ ये तो बाद में आएगा, पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या बेसिक होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए। ये ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा कि भगवान क्या आगे का है। चाहते हैं प्रभु। हाँ ये तो है, ये मूलभूत नियम, मतलब क्या हमको एकदम पहला जानना चाहिए भौतिक से, मतलब पहले पहले सॉरी, भौतिक मतलब पहला क्या जानना चाहिए सबसे पहले, तो बेसिक। पहले 4 नियम का पालन करना चाहिए प्रभु जी। ओके, और हरे कोई। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु सबसे पहले तो जो होता है ना, जो हमारा सेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है ना, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन और भी मैं जानना चाहता हूँ, सबसे बेसिक में जानना चाहता हूँ क्या होना चाहिए। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। तो हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम्म ये भी ठीक है, और थोड़ा बेसिक सोचिए। प्रभु जी सबसे पहले चैंटिंग करना चाहिए। पेंटिंग तो हाँ करना चाहिए, और कोई बोलेंगे, मैं लास्ट में बोलूंगा फिर अभी, और कोई है जो प्रभु ये करेंगे। यम नियम ऐसा है क्या? नहीं नहीं, आप बोलो, और कोई भी ट्राई कीजिए, सब बोल रहे लेकिन थोड़ा आगे क्या बोल रहे हैं, मेरे को बेसिक जानना है, सबसे बड़ा बेसिक क्या हमको पता होना चाहिए। प्रभु जी कि हम आत्मा हैं और प्रभु परमात्मा है। ये भी है, और मतलब ठीक है मैं बताता हूँ अभी। यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभात कि सबसे पहले जीवात्मा को जानना चाहिए कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है। पहले जान जाएंगे कि हम भौतिक शरीर नहीं है, तो हम कार्य करना बंद करें भौतिक शरीर के भांति, हम आत्मा के लिए काम करना शुरू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जानना चाहिए कि जो आपत्ति हमसे भिन्न है, ये भी जानना कि हम भौतिक शरीर है नहीं, आत्मा अलग है, और जो शरीर है अलग है, और ये सुख है इस जीवन में वो शाश्वत है ही नहीं, और आनंद, और ये सुख, जीवन का जो आनंद है, सुख पूरा कोई भी शाश्वत है ही नहीं इस जीवन में, इस जगत में। तो ये जब जान लेता है व्यक्ति, तो तो फिर क्या करता है, उसको उसका बेसिक है, तब आज साक्षात्कार के मार्ग में निकलना आसान हो जाता है। जब समझ लेगा तो फिर आत्मा के लिए काम करेगा ना, भौतिक शरीर के लिए काम नहीं करेगा। फिर जाके वो चैंटिंग, फिर जाके वो सब सरेंडर तब करेगा, क्योंकि उसके अपने बारे में पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। ये जो बोले थे वो ठीक है कि मैं कौन हूँ ये जानना, ये भी है, लेकिन ये जानना कि मैं शरीर मतलब शरीर नहीं हूँ, ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। फिर जाके हम आत्मा के बारे में सोचते हैं। फिर क्या आएगा, तो हम क्या कहते हैं, ज्ञान के द्वारा फिर आत्म संस्कार के पालना करते हैं, कि ज्ञान के माध्यम से हम जानेंगे कि हाँ कैसे किया जाता है आत्म संस्कार के बारे में, तो हम जाते हैं आत्म संस्कार के द्वारा। तो उसमें बहुत सारे विधियां हैं, अष्टांग हो गए जो हम लोग पढ़ रहे थे, भक्ति योग, ये विधियां हैं जो अभ्यास करना पड़ेगा। अष्टांग ये हो गया भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ेगा। इन अष्टांग योग में क्या है कि आपको ये सारे ध्यान के जो माध्यम है, ये सब नियम है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। इन भक्ति योग में क्या है, धीरे खाली आप अपने आप को भगवान के जो कृष्ण भगवान में डालना है, धीरे धीरे वो आपको अभ्यास करने से हो जाएगा। लेकिन अष्टांग योग की विधि कर सकते हैं, लेकिन उसकी विधि करने के लिए आपको उतना ज्यादा, आपको मतलब उतना ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, सेंसेस को, मन को, इंद्रियों को करना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में अभी क्या है, हमें टेंशन है कि कल कल का ईएमआई चेंज करना है, कल हमको जॉब लेना है, जॉब के बारे में सोचना है, एक
व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसको रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम में हमको अपना अपना फोटो डालना है, लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसे ऐसे भावना से कार्य करना है। तो उसके लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे हम? तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हम लोग ने बांट चुके हैं, तो केंद्रित करना पड़ेगा ना। एक ही जगह केंद्रित करेंगे तब भी जाके हम कर सकते हैं ना कि वो कार्य होगा। जैसे फोकल लेंथ का मैंने बताया, फोकस एक जगह में होना चाहिए तभी जाके करेंगे। तो उतना तो नहीं करते, इसलिए भक्ति योग में इतना अच्छा चीज है कि हम क्या है, अपने कार्यों को करते करते अपने अपने जीवन में ही भगवान को ले जाके भक्ति भक्ति कर सकते हैं, अपने जीवन के सेंटर बना के भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए ये आसान थोड़ा है। तो ये विधियां हैं, कर सकते हैं। तो आज सबसे चीज है कि जीव को जानना क्या है। इसके लिए क्या जानना है? जीव को ये जानना है कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, मतलब इस जगत में हमारी स्थिति क्या है। एक स्थिति कैसे है कि हम किसी के आनंद के लिए हम एक दूसरे किसी न किसी चीज को हम पकड़ते हैं कि ये इससे आनंद प्राप्त हो जाएगा, ये चीज से आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये स्वाभाविक स्थिति से निकलना है हमको। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीवन जगत में, और हम इस जगत से में क्यों इतना दुख भोग रहे हैं? हम भगवान का संबंध भूले हैं इसलिए भूल रहे हैं, ऐसा भूले हैं इसलिए हम भोग रहे हैं इतना ज्यादा। तो क्या करना पड़ेगा? इस स्वाभाविक स्थिति से भगवान से हम क्यों भूले संबंध कैसे भूले, और इस संबंध को कैसे जोड़ा जाए, यही ज्ञान है। जो टूटी श्रृंखला है भगवान से, संबंध को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी जो स्थिति को सुधार सकते हैं। तो सर्वोत्तम विधि क्या है कि भक्ति योग। बहुत सारे भगवान ने भक्ति बताए, दूसरे अध्याय में बताया उन्होंने, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सब बताया उन्होंने भगवान ने। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में क्या करते हैं? जब ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, भगवान के साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार से ऊपर भगवान के साक्षात्कार है। जब हम अपना साक्षात्कार कर लेंगे तब फिर भगवान के साथ संबंध को समझ जाएंगे, तो हमारा संबंध भगवान के साथ ऐसे जुड़ सकता है, साक्षात्कार हो सकता है। ये कितनी अच्छी विधि है कि हम भगवान के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इस युग के लिए जो अष्टांग विधि है वो बहुत मुश्किल है। उसका पहला कारण ये भी है कि हमको इस विधि को करने में पर्याप्त सतर्क रहना पड़ेगा, पालन करने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा सा छूटा तो फिर गए। जैसे हमें इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा होती है कि इनसिक्योर रहते हैं कि ये पूरा होगा कि नहीं। जैसे आपने कोई गुफा गए, गुफा में जब अंदर घुसते हैं हम लोग, एडवेंचर करिए होंगे, तो लगता है कि फिर सोचते हैं कि आधा दूर चले गए हैं, फिर लगता है कि कुछ और मुश्किल आ जाएगी, क्या कठिन हो जाएगा, कहीं हम लोग और फंस ना जाए, ऐसा ऐसा मन में आता है। फिर बीच में हम लोग रुकते हैं, बोले क्या करें, क्या किया जाए, आगे बढ़े कि पीछे पीछे बढ़े। तो वो स्थिति में क्या वो स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सतर्क रहना पड़ता है। आप क्या है कि माया, बोलते हैं ना भगवान, मम माया दुरत्तया, मतलब बोलते हैं मेरी माया इतनी दुरत्तया है, इतनी ज्यादा है कि आपको आज जब जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, माया हमको एग्जाम लेते रहती है, परीक्षा लेते रहती है। आपको किसी ना किसी प्रलोभन के रूप में आएगी, या किसी किसी ना किसी के किसी ना किसी रूप में, स्त्री के रूप में आएंगी, धन के रूप में आएगी, और न कहीं कहीं आपको इस माया के जाल में क्या करेगी, फांसने की कोशिश करेगी। तो हमें उस चीज में सतर्क रहना पड़ेगा। अगर सतर्क नहीं रह गए तो फिर क्या होगा, हम फिर से ना हम इधर आ पाएंगे ना उधर, दोनों पे फंस जाते हैं। जैसे हम गुफा में गए, अब ऐसे नहीं जा रहे पा रहे ना, इधर भी जा रहे, तो ऐसा फंसा हुआ महसूस करेंगे, तो हम दोनों तरफ नहीं जा पाते। फिर क्या होगा, फिर हम उस फंसे हुए सिचुएशन में भी ना आगे बढ़ पाए ना कुछ कर पाए। फिर हम सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, ऐसे दुविधा में फंस जाएंगे। अर्जुन जैसे दुविधा में फंस गए थे। तब फिर भगवान के शरणागति लेना पड़ेगा आपको, फिर गुरु के शरणागति लेना पड़ेगा, तब उससे निकल सकते हो। तो ये फंसना नहीं है। तो जो बुद्धि जो जीव पहले से प्रकृति, जो हम लोग बद्ध जीव हैं, इतना ज्यादा प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो चुके हैं, रजो सतो तमो गुण में रह के, कि हम उससे मोहित हो चुके हैं। तो उस में हम इस दिव्य अनुशासन का पालन कैसे कर सकते हैं? अष्टांग में इतने सारे नियम हैं, उसको फॉलो ही करते करते आपका जीवन बीत जाए। तो उस समाधि स्तर तक कब पहुंचेंगे? पहले क्या था, सतयुग और द्वापर त्रेता में तो सब लोग के पास समय ज्यादा था, उन लोग के पास आयु भी थी, बुद्धि भी थी कि वो उतना देर बैठ सकते थे, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। लेकिन अभी कलयुग के जीवों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हमारे पास कि हम ज्यादातर मेडिटेट करें, ज्यादातर कितनों सालों तक जप करें, मतलब जब बोलते हैं
ध्यान करें कि ध्यान करके मन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें जबरदस्ती में, यहाँ पे ध्यान रह के करें तो वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें क्या करना, अपने अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे निकल सकते हैं, संभावना बन सकती है। नहीं तो हम गुरुओं से और प्रभावित होते रहते हैं, प्रभावित होते रहेंगे। तो एक यही विधि है कि अभी हम, सबसे अच्छी विधि है कि हम कृष्ण भावित होकर कार्य करें। यही मन बुद्धि को हम जब लगाएंगे तब जाके हमको तब जाके हम उस जो आखिरी जो योगा रूट जो आखिरी स्थिति है ना, अंतिम स्थिति समाधि का, भगवान पे ध्यान लगाना, तब कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों स्थिति है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जाके क्या करें, भगवान के भगवान के अष्टांग योग से विधि से करें या कृष्ण भावित होकर करें, तो दोनों विधि आपके पास है। लेकिन इस जगत में भी क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें भगवान का नाम जप करने का मिला है, तो जप कीजिए और उसी से जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए और उस सिस्टम में पहुंचिए और धीरे धीरे कृष्ण भावित होकर धीरे धीरे आप निकल सकते हैं। कितना आसान मार्ग है, हम क्यों उस मुश्किल मार्ग के ओर जाएं, और क्यों उसके मुश्किल मार्ग में हम अपना जीवन पूरा लगाएं और कुछ मिलने, अगर लास्ट में कुछ नहीं मिला तो दोनों तरफ फंस जाएंगे, ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। तो इस परिस्थिति में आ, इस युग के लिए सबसे अच्छा उपाय है वही नाम जप, हरि नाम, भगवान का नाम। और इसी को मार्ग को प्रशस्त करके हम अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के साथ और अपना संबंध देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज इतना ही तक लेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, भगवान आगे फिर बताएंगे इसके और भी मतलब अर्जुन अभी सवाल पूछा है ना, अर्जुन को आंसर दे करेंगे भगवान। और फिर मतलब अभी क्वेश्चन और पूछेंगे अर्जुन, दो श्लोक में और क्वेश्चन और पूछेंगे, फिर भगवान आंसर करेंगे। तो ऐसा ही एक कन्वर्सेशन है, जैसे एक गुरु एक शिष्य बैठते हैं, पूछते हैं ना सवाल, तो एक सवाल नहीं पूछते कि मेरा बिजनेस कैसा चल नहीं रहा है तो बता दिए कैसे चलेगा। ये नहीं पूछते कि मेरा शादी नहीं हो रहा है कैसे शादी होगा, ये नहीं पूछते। ये नहीं पूछते, पूछते हैं कि मेरा इस जगत से उद्धार कैसे होगा, यही पूछना चाहिए। ये जो भौतिक भौतिक चीजें पूछ के क्या फायदा, इस जगत में कुछ मिलने वाला नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं लेके जाने वाले जगत से। तो पूछना है कि इस जगत से उद्धार कैसे होगा हमारा आध्यात्मिक रूप से, उसके लिए पूछना है। हरे कृष्ण। और किसी कोई सवाल, अब सवाल का क्वेश्चन टाइम, Q&A। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक करके पूछिए। एक करके पूछिए। हाँ पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि एक सिंपल सा और सीधा सा उपाय मुझे बताइए कि जिससे कि भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए। बिल्कुल आसान सा उपाय प्रभु, कोई आसान उपाय हो, बिल्कुल आसान सा उपाय प्रभु। देखिए आप एक पल में कर इससे सकते आसान हैं। कुछ हो ही ना। क्या उससे आसान तो हाँ, यही है ना, भगवान का नाम जप करना सबसे आसान यही। और इससे आसान क्या मिल सकता है आपको। आप देखिए अब बहुत लोग कर्म कांड में क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे संस्कार करते हैं, बहुत सारे विधि विधान करते हैं। तो उससे अच्छा है ना कि भगवान का नाम जप करना है। और भगवान का नाम जप करके ही आप सरना, भगवान के सिर्फ नाम जप करना सुनना है, 2 चीज करना है। उनका नाम जप कर सुनना है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जप करते हैं, वो मैकेनिकल वाला नहीं करना है हमको अगर भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने कान को भी उसको लगाकर सुनना चाहिए। ये तब जाके आपका ध्यान, मेडिटेट करना मतलब क्या, उस नाम में मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी सुनना पड़ेगा ध्यान लगा के। ये नहीं कि ऐसे भगवान तो ऐसे ही बहुत दयालु है, तो हमारे जो पतित जीवों को लिए ऐसे ही उद्धार कर दिए कि कोई नाम भी लेता है तो उनका उद्धार कर देते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुने उसको, जो बोल रहे उसको सुने। आप एक माला भी सुन लिए ना रोज का, ऐसे सब कोई सुन नहीं पाता, तो एक माला भी सुने आप, तो आपका उस दिन का आप देखिएगा कि बोलेगा बहुत अच्छा जप हुआ है, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा।
आपका मन भी प्रशांत हो जाएगा। उस आप एक बार ट्राई कीजिएगा सब। आप सोचिए कि मुझे एक माला सुनना है रोज, एक माला सुन लीजिएगा ना, तो कैसे मन तो आपको भगाएगा वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि कम से कम एक माला हम सुने क्या आप बोल रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सुनते नहीं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब बोले स्टोरी सुनते हैं नहीं, सुनना मतलब क्या, उसको ध्यान से सुनना, कर्ण से सुनना पूरा। तब तब जाके आपको पूरी तरह शुद्ध होंगे, धीरे धीरे आप शरणागति हो जाएंगे भगवान के नाम से। ऐसे ही जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है तो दोनों का नाम नाम जपते रहते हैं दोनों एक दूसरे के, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रेम रहता है, तो उसे नाम जपते हैं। कैसे कैसे उसके लिए कुछ भी जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। तो उस तरह प्रेम करना पड़ेगा भगवान से आपको। अगर उसका भी परसेंटेज कर लिया ना, उससे प्यार भी कर लिया भगवान से, तो भगवान ऐसे शरणागत हो जाए, भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। उतना ही प्रेम कर लिया भगवान के साथ आपने। हरे कृष्ण। धन्यवाद और प्रभु किसी जी। क्वेश्चन? हरे कृष्ण। और किसी क्वेश्चन नहीं है? अब आप ही क्वेश्चन है? देखो देखो प्रभु, आपका क्वेश्चन है क्या? जी प्रभु, तो मैं ही पूछ लेता हूँ फिर, कोई पूछ नहीं रहा था। हाँ पूछिए पूछिए। प्रभु जी, एक सिंपल सा ये सवाल है कि सुबह में जाप में करना तो चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा हम्म, ये जाप करने की व्यवस्था करवा देते कि जूम पे सबको एक साथ जाप कर लेता, तो प्रभु कुछ गृहस्थ लोगों का भला हो जाता। हाँ मैं करूंगा, करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे को आप अगले मंडे तक टाइम दीजिए। मेरा क्लास है 12 बजे एक रहता है रोज, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं ही करा दूं। कितने लोग हैं बताइए आप, फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। उससे व्यवस्था कुछ हो सकता है तो सुबह में। प्रभु जी, एक सवाल सिंपल सा है प्रभु, ये सुबह में उठ के नहाने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है, आजकल बहुत ठंडा पड़ गया, तो इसका असर प्रभु क्या करे? मतलब ये घर पे नहीं कर रहा, संग में तो हो जाता है, लेकिन अकेले में नहीं हो पा रहा है, मैं बिल्कुल अकेले ही रहता हूँ। कोई बात ये सबका प्रॉब्लम है। बहुत लोग ठंडा में होता है, तो आप एक काम कीजिए, जैसे होता है ना कि अभी नहीं हो पाया तो कोई नहीं, आप अगर दो जो है ना, हम लघु शंका जा सकते हैं, मतलब दीर्घ शंका जो होता है ना कि हम अगर बाथरूम जाएंगे तो आपको नहाना ही पड़ेगा, तब माला चुने। अगर अगर आप वो नहीं गए, टॉयलेट गए हैं, तो आप पैर हाथ धो के आराम से बैठ के जब कर सकते हैं। बस ठंडा के लिए बता रहे, लेकिन नहाना चाहिए। जहाँ अगर अगर व्यवस्था कर सकते हैं गर्म पानी का, तो गर्म पानी करके नहा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे ठंडे पानी में नहा के जाते हैं। वो मोटर का पानी होता है ना, मोटर का पानी थोड़ा गर्म रहता है, आप सुबह सुबह नहाएंगे तो गर्म रहेगा थोड़ा। ये भी एक तपस्या है। हम लोग सोचो, हम लोग यही तपस्या नहीं कर रहे तो फिर ध्यान का तपस्या तो होगा ही नहीं हमारे अष्टांग योग का। हिमालय में जाके तो और नहीं होगा हमारे पास। हम घर में ही ठंडे से कांप रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को पता है कि अष्टांग योग इन लोग से होने वाला नहीं है, फिर वो बता दे रहे कि लोग को लगे कि नहीं कि भगवान से भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। उनको पता है कि कोई करने वाला नहीं है इस ध्यान अष्टांग योग को, क्योंकि इतना तपस्या घर में ही नहीं हो रहा है जब का, तो फिर वो कैसे करेंगे ऐसा। हरे कृष्ण। ऐस कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचन करना हरे कृष्ण। हम पूछ रहे हैं कि जैसे मन में जब विचार उठते हैं तो हम्म कैसे समझे हम कि कब हम बुद्धि से मतलब सोच रहे हैं, कब हम मन से सोच रहे हैं। जो विचार है बुद्धि के द्वारा कौन सा, मन के द्वारा कौन सा है? तुम हाँ, कब मन से सोच रहे कब बुद्धि से, ऐसा कि कौन सा सही है, मन का आवाज कौन सा है, बुद्धि का आवाज कौन सा है ना, ऐसे पूछ रहे हैं ना आप? हाँ। हम्म तो जब भी आपको लगे कि जो मन है ना, मन क्या करता है ना कि आपको जो चीजें हैं, जो आनंद देने वाली चीजें हैं, उसके वो ले जाता है। अब बुद्धि क्या करता है, हमें तर्क करता है, बुद्धि हमेशा लॉजिक देता है। मन क्या करता है कि लेट्स एंजॉय, आज एंजॉय करते हैं, मैं तुरंत लेके जाए कुछ का क्या होगा आगे का सोचता नहीं है। आज जो बुद्धि क्या करता है, तर्क देता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दो चीज आपके मन में उठ, जैसे कुछ हम अच्छा करते हैं या
खराब करते हैं। तो हमारे मन क्या करता है कि कर लो, अच्छा है, ये भी अच्छा है तेरे लिए, क्या कि वो आनंद के बारे में सोचता है कि इसमें भी आनंद आ रहा है, इसमें भी आनंद आ रहा है, जिसमें आनंद आ रहा है मन उसी में ले जाता है। तो हमें बुद्धि का माध्यम से, बुद्धि इसीलिए हम शास्त्रों में पढ़ने में लगाते हैं कि क्या शास्त्रों से ये मन जो हमारा बोल रहा है, जो ये करने बोल रहा है, क्या सही है, क्या इससे हमारा जो भक्ति है वो आगे बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन करना है। जब ये हम ये समझ लेंगे, आ, जो मन क्या करता है, कभी वो निर्णय मतलब भागता है, मतलब तुरंत निर्णय ले लेता है। अब बुद्धि क्या करता है, सोचता है कि चलो ये काम सही में अच्छा है हमारे जीवन के लिए, हमारी भक्ति के लिए, या गलत है। तो ये तर्क हमेशा बुद्धि करता है। तो ये आप दोनों देखेंगे कि मन और बुद्धि में ऐसा दोनों समावेश होता है। तो उससे फिर आपको निर्णय लेना है बुद्धि के द्वारा कि सच में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं, तो इसके लिए इस तो खुद ही विचार करना पड़ेगा। क्या बोल रहे, खुद ही विचार करना पड़ेगा ना, खुद ही उसको समझना हाँ पड़ेगा, विचार, क्योंकि बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। कुछ भी मन, ऐसे मन में उठ रहा कि हम रसगुल्ला खाना है मुझे, ठीक है, ऐसे मन में है, तो ठीक है रसगुल्ला खाना है, क्या मेरे शरीर के लिए, मुझे डायबिटीज है, शरीर के खाना है कि नहीं खाना है, ये सोचेंगे कि नहीं आप। जैसे उसी प्रकार ये मन ने मुझे कुछ आनंद लेने के लिए बोला, तो क्या ये सच में आनंद लेके मेरा समय बर्बाद होगा, क्या वो समय का उपयोग होगा, ये सोचेंगे कि नहीं। हम्म, ये सोचना ही बुद्धि का काम करता है। उत्तर के जो करता है ना, बुद्धि करता है सही गलत का फैसला। अब मन क्या करता है, लो जो यार जो मन भी से भी अच्छा है इच्छा एंजॉय करता है। करो। बस मन क्या करता है, आनंद लेने के लिए काम करता है। जब वो मन इच्छा करता है तो उससे उसको जो तो रोकता है, जो मन क्या तर्क करता है करता है, ना, वही बुद्धि का मन क्या काम है। करता है ना, जैसे जैसे देखो, मन क्या करता है, जो पूर्व आनंद का है ना, उसको स्टोरेज रखता है। पूर्व जो अनुमान है ना, उससे कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, उसको संचित करके रखता है। अब बुद्धि क्या करता है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमको पता रहता है सही है गलत क्या है, तो उसके अनुसार वो कार्य करता है। वो तुरंत वो जो पुराना आनंद है ना, उसी में वो फैसला लेता है। लेकिन बुद्धि क्या करता है, अभी क्या उसके लिए जरूरी है, अभी क्या उसके लिए अच्छा है, ये सोचता है बुद्धि। जी। ईशान का भी एक सवाल है प्रभु जी। हाँ ईशान बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलो। अच्छा, जो हम लोग लड्डू गोपाल को बिना चढ़ाए पाते हैं, क्या उसमें भी भगवान होते हैं? मतलब कोई प्रसाद हम चढ़ाए बिना खा रहे हैं तो उसमें भगवान होते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे क्या। हाँ हाँ। ऐसे तो भगवान सब में है, अच्छा। लेकिन भगवान सब में है, लेकिन जब जैसे सब कुछ तो भगवान की ही चीज है, भगवान की वस्तु है, सारी चीजें भगवान के ही दिया हुआ है। लेकिन एक चीज क्या हम सोचते हैं कि जब जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी माता पिता की तरह प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पैसा है, पैसा कोई आपके, जैसे पैसा है ना जो हम पापा से मिलता है, तो पापा के पैसा है, लेकिन हम पापा के पैसे से हम पापा को गिफ्ट कर दिए, पापा खुश हो जाते हैं। पापा लेते नहीं है, मतलब एक पेन दिया तो बोले ले ठीक है तुम रख लो कोई दिक्कत नहीं, वो लेकिन तुम क्या किए, उसको गिफ्ट किए, पापा उसी में खुश हो जाते हैं। तो भगवान सिर्फ देखते हैं क्या है कि किस बहुत से लोग तो बिना भोग लगाए ही खाते हैं, तो भगवान ऐसा थोड़ी है कि उनको नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भगवान को भोग लगा के खाता है तो क्या बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं कि "अरे, मेरा चीज मेरे को ही दिखा खा रहा है, कितना अच्छा है, मतलब भगवान की सारी चीजें हैं, भगवान को ही सब करके कर रहा है", तो वो खुश हो जाता है उसमें। और वो उस भाव को देखते हैं बस, तुम्हारा भाव से। तो वो लोग खाते हैं तो उसको क्या होगा, एक जैसे चोर जैसे होता है ना कि कुछ उठा लिए हम बिना पूछे, जो भगवान मालिक है, भगवान उनके सारी संपत्ति पूरे उन्हीं की है, और हम उसको उठा के खा रहे हैं, तो हम उनको बिना पूछे खा रहे हैं, उनको ना बताए ना खा रहे, तो क्या हो गया, वो चोर हो गए। तो हम चोर नहीं बनना है, हमें भगवान को बताना है कि हाँ ये आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूँ, फिर मैं आप वो फिर भगवान तो खाते नहीं, वो भाव लेते हैं, सिर्फ कि किस भाव से तुम खिला रहे हो, भाव को खा लेते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है तुम प्रसाद में सेवन कर लो। वो एक पाप ईशान की ना तरह है प्रभु कि जी, चूर। हम्म। ईशान ना मानसिक रूप से बहुत भोग चढ़ाता है भगवान जी को। मानसिक रूप, हाँ मैंने भगवान ने खा लिया है और मैं खाऊंगा, ऐसा ना। नहीं, ज्यादातर ना मानसिक रूप से लड्डू गोपाल को चॉकलेट बहुत चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भगवान को एटीएम समझ ले जाता है प्रसाद का, हे भगवान लीजिए खा लीजिए मैं खाता हूँ, फिर ऐसे ऐसे कहते हैं क्या।
लीजिए आपके लिए लाए हैं, फिर खा लेते हैं ऐसे। बोलता है लाए है मगर जाता नहीं भगवान जी के पास, वो ऐसे खुद ही खा लेता है बिना दिए। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। कोई और सवाल पूछ। हाँ, के राज कौन है प्रभु जी? एक बताइए प्रभु जी। के राज, क्या नाम है उनका? के राज करके कोई सवाल पूछना है प्रभु जी? आपका हाथ प्रभु रेज जी वो है। विकास है शायद। अच्छा विकास कौन है? अच्छा वो जो आपसे मिले विकास, थे। ओके ओके। हाँ। हम्म, ओके ओके। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल? अच्छा प्रियंका माता जी, ऐसे आपको, आपका सवाल तो होना चाहिए। बताइए। हरे प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश वाला सबको सबको कैलेंडर सबको। बदले, शरीर तो हमारा पुराना ही है। आपने पता नहीं है, किसी को बोलो तो नहीं नहीं आज ही है, नया नया साल आज ही है। मैंने कहा ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। वही कल, आज सुबह तो बता दिया ना, जो वर्ण संकर जो हो रहे हैं कल, वो तो मैंने कल सुबह, आज यस सुबह ही प्रभु बता जी, दिया मैंने 12 बजे। मेरा एक क्वेश्चन है, इस रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बोलो तो बोलो। जैसे प्रभु जी आपने बताया था कि अगर कोई ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय से शादी कर लेता तो उसके दोनों ही गुण आ जाते हैं। तो ऐसी अगर कोई हम्म, भक्त हो, तब इस कंडीशन में हो तो भक्त के शादी कर रहे हैं, जैसे भक्त का क्या है ना, गोत्र अलग हो जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। जब भगवान के साथ जुड़ जाता है ना तो गोत्र अलग हो जाता है, ये सारे जो वर्णों से बाहर निकल जाता है, वर्ण आश्रम से बाहर है भक्त। तो भक्त भक्त से शादी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई गोत्र वगैरह सब भगवान के अच्युत गोत्र से सबको मिल जाते हैं। प्रभु कोई जी भक्त है ना जो सब। हम्म है जब दीक्षा होती है हम्म या फिर हम्म नॉर्मली कोई भक्ति कर रहा हो तो हाँ, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कैलेंडर, जैसे क्या है कि वो वन वन आश्रम की जो बात कर रहे हैं, वन शंकर की बात कर रहे हैं, तो अभी वन शंकर हो चुका है। अभी सब लोग कलयुग में शूद्र के भांति कार्य कर रहे हैं। तो वो अभी, अभी उतना अगर हम सोचेंगे तो फिर क्या है कि अभी जाति में बढ़ चुका है। वो कास्ट सिस्टम अलग है, जाति तो हम लोग बांट दिए हैं उसके जन्म के आधार पे। लेकिन जो वर्ण आश्रम सिस्टम था ना, उनके गुण कर्म से डिवाइड होते थे कि वो कैसे गुण से अभी कार्य कर रहा है, कैसे गुण निकला है, कैसे गुण से कर सकता है। बहुत से क्षत्रिय ने भी क्या किया, तपस्या की, ब्राह्मण के गुण पे आ गए, साधु साधु बन गए। तो वो गुण क्रम से भी अपना चीज चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई भक्त बन जाता है तो वो तीनों चारों जो वर्णों से सबसे निकल जाता है, उसका गोत्र भी अलग भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो वो शादी कर सकता है, भक्त के साथ भक्त का शादी हो सकता है, उसका उतना देखा नहीं जाता। मतलब कि फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, भक्त के लिए क्या दिखाना, शादी करो और क्या अभी। उससे तो अच्छा है ना कि भक्ति करेगा भगवान का, दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। हम्म। हाँ मेन क्योंकि चीज क्या है कि भगवान सेंटर्ड है, मेन चीज दोनों के सेंटर्ड भगवान है। और शादी इसीलिए गृहस्थ जीवन में अब शादी के चेतना से कि हमें, हमको ये कि एंजॉय नहीं करना है, उस आनंद नहीं लेना है अपने गृहस्थ जीवन में, वो क्या करना है कि हम दोनों मिलके और अच्छे से भक्ति कैसे कर सके। तो वो चीज करना है, वो प्रयास करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ आनंद लेने के लिए शादी किए तो वो अच्छा नहीं। और संतान जो होंगे हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो इस आधार पे आप अगर भक्ति अगर कर रहे हैं शादी तो भी अच्छा है, इस चेतना से, इस भाव से। ओके प्रभु जी, क्योंकि वहां पे पूछ नहीं सकते, इतना शोर मचाते हैं वो लोग पहुंच। नहीं बहुत लोग पूछते हैं उसमें, हम उसमें अगर हम अगर 1 घंटा दे तो 1 घंटा और क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग। यस प्रभु जी, आज भी बहुत कम को वो आए थे, श्लोक बहुत कम हुए हैं, लेकिन बाकी सारी डिटेल बता रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ। वो तो क्या प्रभु है जी वो बताना जरूरी है, वो एक बहुत और अच्छा चैप्टर था। वो संस्कृत से हम्म रिलेट है। जैसे कि भगवान के मुंह मुंह से निकले हैं जो वेद वगैरह हैं, तो संस्कृत जब हम्म आती है तो वो इसी तरीके से आती है। फिर भगवान शिव जी के डमरू से बनते हैं वो जो होते हैं वर्ण। हाँ तो फिर उसके बाद मतलब समझ नहीं आया कि इनको जैसे कि जो बुक्स है हमारी, जो वेद है, उनको किसने बनाया ऐसा। नहीं, वेद के जैसे भगवान के स्वास्थ्य से सारे वेद आए हैं,
जो ज्ञान का आया है, वेदों से आया, शास्त्र से। फिर जो बहुत से वर्ण हैं जो बता रहे होंगे आपको, वे जो डमरू हैं उनसे भी आए हैं। भगवान के मुरली से भी बहुत सारे संगीत आए हैं। ऐसे भगवान से सब, मतलब उद्गम स्थल तो भगवान ही है सब है। तो वही बता रहे होंगे आपको, अभी संस्कृत में जो हाँ पढ़ा रहे हैं। बस, तो हाँ बताते हैं, लेकिन इनको कोई बांधने वाला भी तो होता है ना, जैसे कि किसी ने फर्स्ट टाइम बांधा हो या फिर सुना हो, फिर इमेजिन किया हो, फिर ये वेद बोला को, हो। हाँ तो किया ना, ब्रह्मा जी ने सुना है ना, सबसे पहले उन्हीं के हृदय में सब हुआ था। तो फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को लिखा। ब्रह्मा जी के जो हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ, फिर वो जाके उन्होंने अपने आने वाले जो लोग हैं, जो हैं, जो उनके पुत्र थे, उनको दिया, उनको भी प्रकाशित किया धीरे धीरे। तो मनु आए बहुत सारे, उस ज्ञान को उन्होंने सबको बांटा वेदों को लेकर। जैसे वेद जैसे देख के ब्रह्मा जी का जैसे बैठे तो वेद रहता है उनके साथ, तो एक राक्षस था जो लेके जा रहा था, तो उनको भी मारने के लिए भगवान आते हैं। तो वो उसकी बात करें तो पहले उद्गम स्थल मतलब प्रभु भगवान जी ही ये है, भी बताया, फिर ब्रह्मा जी। प्रभु जी ये भी बता रहे थे कि आवाज को भी चुरा लिया था एक असुर ने, मतलब भगवान हाँ, की चुरा लिया क्या था। नाम तो इसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। कुछ आप किसी को नाम पता है तो बताइए, मुझे याद नहीं है अभी। तो एक मुझे भी नाम ध्यान नहीं, राक्षस था। हाँ, तो वो राक्षस ने राक्षस ने चुरा। चुराया था। हम्म। यही पूछना था प्रभु जी, क्योंकि ये एक आती है ना, एक परंपरा चलती आती है, तो संस्कृत कैसे आई, हाँ तो हाँ, ये परंपरा से सब तो संस्कृत का आगे। परंपरा क्या है, मुझे तो संस्कृत के बारे में पता नहीं उतना लेकिन आप वही प्रभु जी से पूछ लीजिएगा। ये परंपरा ऐसे सब कुछ तो ऐसे भगवान के उद्गम स्थल है, और भी बीच में कोई कोई आए होंगे, उन्होंने संस्कृत को ज्ञान दिया। जीव गोस्वामी थे हमारे आचार्यों में आते, छठ गोस्वामी में। उनका जो संस्कृत की जो है, मतलब लोग उसके स्कॉलर, इतने स्कॉलर थे ना जीव गोस्वामी, मतलब क्या बोले। मतलब उनके जो किताबों को अगर कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मतलब जीव गोस्वामी के अगर कोई पढ़ ले बुकों को, तो ऐसे ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा है। वो पाणिनि क्या है, उससे भी खतरनाक जीव गोस्वामी ने लिखा है संस्कृत को, इतना। तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, संस्कृत का ज्ञान से हृदय में प्रकाशित हो जाता है भगवान के। और जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, सब उन्होंने संस्कृत को पढ़ा है उसको, क्योंकि वो भक्त थे। तो अगर भक्त रहेंगे तो ये सारे ज्ञान ऐसे मिल जाएंगे आपको धीरे धीरे। और आप हरे भक्ति नहीं कृष्णा करेंगे प्रभु जी। तो ये सब नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलो। थैंक यू माला प्रभु जी। कॉम्युनिटी में जॉब करते हैं। क्या बोल रहे हैं?